जैसे हमने लास्ट वीडियो जो हमारा 2 मई को जब खत्म हुआ था, तब मैंने बोला हमारा नया टॉपिक होगा गारंटी। गारंटी से हम समझते हैं जैसे हम कोई चीज़ लेके आते हैं तो वो 1 साल की जो हमें गारंटी देता है या वारंटी देता है वो होता है। लेकिन यहाँ पे गारंटी का मतलब वो नहीं है। यहाँ पे गारंटी का मतलब है कि जो साझेदार व्यापार में नया आ रहा है उसको आपको न्यूनतम लाभ का आश्वासन देना। अब ऐसा आप क्यों करोगे? क्योंकि उसमें कोई विशेष योग्यता होगी और विशेष योग्यता के कारण उसको न्यूनतम लाभ का आश्वासन होगा। न्यूनतम लाभ का मतलब आपको कम से कम उसको उतना लाभ देना ही है, चाहे आपके व्यापार को हानि हो, चाहे कम प्रॉफिट हो, कुछ भी कंडीशन हो, आपको कम से कम उतना देना है। न्यूनतम लाभ का मतलब होता है कम से कम लाभ, एक लिमिट, एक आपने लिमिट बांधी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए और बी दोनों साझेदार हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कोई मतलब इनकी शॉप है या कुछ भी आप मान लो फैक्ट्री है वगैरह, ये व्यापार करते हैं। अब इनको पता है कि सी एक ऐसा साझेदार है, सी एक ऐसा व्यक्ति है जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो ये व्यापार कर रहे हैं उनमें इन दोनों से अच्छा इनकी अच्छी योग्यता है या विशेष योग्यता है। अब ए और बी को लगता है कि सी अगर इनके व्यापार में आ जाएगा तो इनके व्यापार का जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा या कई गुना बढ़ जाएगा। अब ए और बी अगर सी के पास जाके बोलेंगे कि भाई आप हमारे व्यापार में आ जाओ, तो क्या सी आएगा? नहीं आएगा। सी क्यों आएगा? सी को कोई फायदा ही नहीं है। फिर ए और बी इसको बोलेंगे कि आप हमारे व्यापार में आ जाओ, हम आपको न्यूनतम लाभ की गारंटी देते हैं या न्यूनतम लाभ का आश्वासन देते हैं। मतलब जैसे हमने एक अमाउंट मान लिया 10,000, ये 10,000 रुपये, हम कॉमन गारंटी पढ़ रहे हैं, फिर इसके प्रकार बाद में पढ़ेंगे। अब 10,000 रुपये, अब क्या होगा? व्यापार में चाहे लाभ कितना भी हो, लेकिन उस लाभ में सी का हिस्सा कभी भी 10,000 रुपये से कम नहीं होगा। अगर मान लो किसी साल सी का हिस्सा मान लो 8,000 रुपये हाथ आया, जब हमने लाभ को बांटा ए, अब सी भी तो इनका साझेदार बन गया। जब हमने ए बी और सी तीनों में लाभ बांटा तो सी का हिस्सा मान लो आ गया 8,000। ए और बी का तो कोई मैटर ही नहीं, कितना भी आए, कितना आ गया 8,000। हमने इनको गारंटी कितनी दी है? 10,000 की। तो इसका हिस्सा जो है वो न्यूनतम लाभ से क्या हुआ? न्यूनतम लाभ से क्या हुआ? कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 2,000 रुपये। ये 2,000 रुपये जो कम हुआ है, ये ए और बी अपने लाभ में से, मान लो इनका लाभ हम मानते हैं जैसे इसका लाभ 20,000 हुआ है और इसका लाभ 10,000 हुआ है, तो अपने लाभ में से जो इनका अनुपात है, इनका अनुपात हम मान लेते हैं बराबर है। अनुपात क्या मानते हैं? लाभ और अनुपात इनका क्या है? बराबर है। तो क्या होगा? 1,000 रुपये ए देगा, 1,000 रुपये बी देगा। तो जब इसके पास 1,000 रुपये ए से आ जाएंगे, 1,000 रुपये बी से आ जाएंगे, तो इसका लाभ जो है वो बढ़ के कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये हो जाएगा। तो ये होता है गारंटी। गारंटी में क्या होता है कि हम किसी एक विशेष योग्यता वाले व्यक्ति को न्यूनतम लाभ का आश्वासन देते हैं कि भी उसका लाभ जो है उस हिस्से से कभी कम नहीं होगा। अगर कम होता है तो बाकी के साझेदार जो है उसके हिस्से की पूर्ति करेंगे अपने अनुपात में, जो भी उनका अनुपात है। मैंने यहाँ पे एक एक मानना है, तो इसलिए 1,000 रुपये ए देगा, 1,000 रुपये बी देगा, तो इसका तो वापस इसके 8 से क्या हो गया? वापस 10,000 हो गया। तो ये होता है गारंटी। पहला टॉपिक आपका ये था। अब आते हैं गारंटी के प्रकार। तो इसी एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाएंगे। गारंटी के प्रकार, पहला है फर्म द्वारा गारंटी, जो हमने ये पढ़ लिया। फर्म द्वारा गारंटी का मतलब होता है कि गारंटी वाले साझेदार को छोड़ के जो साझेदार है वो हानि की पूर्ति करेंगे। अब यहाँ पे गारंटी वाला साझेदार कौन था? सी था। सी था ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई सी गारंटी वाला साझेदार है, इसको तो कभी हानि हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने इसको क्या आश्वासन दिया? न्यूनतम लाभ। चाहे व्यापार को आपको हानि हो गई हो, चाहे मैं बोल रहा हूँ 10,000 रुपये हानि हो गई, लेकिन इसको तो आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट देना ही पड़ेगा। इसका हिस्सा कभी भी 10,000 से 1 रुपया भी कम नहीं आएगा, अधिक आ सकता है। अब हम इसमें बात करते हैं फर्म द्वारा गारंटी। इसमें फर्म द्वारा गारंटी में क्या होता है? जो है गारंटी वाले साझेदार को छोड़ के जो शेष साझेदार है, कौन है? ए और बी है। अगर गारंटी वाले साझेदार के हिस्से में किसी भी प्रकार की कमी आती है या न्यूनतम लाभ में किसी प्रकार की कमी आती है,
तो बाकी के साझेदार, जो शेष साझेदार है, वो मिलके इस हानि की पूर्ति करते हैं, वो होते हैं फर्म द्वारा गारंटी। जैसे यहाँ पे 8,000 रुपए थे, 2,000 रुपए कम पड़ रहे थे, ए और बी दोनों ने मिलके दिए, तो ये हो गया आपका फर्म द्वारा गारंटी। दूसरा टॉपिक है साझेदार द्वारा गारंटी। साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी। अब इसमें क्या होगा, इसमें गारंटी ए और बी दोनों मिलके नहीं देंगे। अगर ए और बी दोनों मिलके देते तो फर्म द्वारा गारंटी हो गई। अब इसमें क्या होगा, सिर्फ गारंटी कौन दे रहा है, मान लो ए दे रहा है, सिर्फ गारंटी कौन दे रहा है, ए दे रहा है। तो इसका देखो, बात क्वेश्चन हुई है ए बी सी। अब ए का प्रॉफिट क्या था, 2,000, बी का था हमारा 10,000 और सी का हुआ 8,000, यही था। अब इसमें साझेदार द्वारा गारंटी, दूसरी गारंटी की हम बात करते हैं, साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी। अब इसमें गारंटी कौन दे रहा है, ए दे रहा है, मतलब एक अकेला साझेदार। तो इसमें जो राशि की जो कमी होगी, कितने रुपए कम पड़ रहे हैं, 2,000। ये 2,000 अकेला कौन देगा, ए देगा। ए इसको 2,000 रुपए अकेला देगा। तो ए में से 2,000 रुपए कम हो जाएंगे और सी में वो 2,000 रुपए जुड़ जाएंगे। तो सी की गारंटी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। न्यूनतम लाभ इसको मिल गया और इसका प्रॉफिट जो है 18,000 हो जाएगा। जबकि बी का हिस्सा, कोई बी के हिस्से में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि गारंटी अकेले किसने दी है, ए ने। इसकी जगह ये भी हो सकता है गारंटी बी ने दी है, तो ये 2,000 रुपए अकेला बी देगा सी को और ए के खाते में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपकी दो गारंटी। तीसरा है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। अब इसमें उल्टा है, इसमें जो मैंने क्वेश्चन लिया था वो उल्टा है। इसमें जो आपका क्वेश्चन है वो इस तरह से होगा, ए और बी दोनों व्यापार कर रहे हैं। अब सी जो है आपके व्यापार में या ए बी के व्यापार में आना चाहता है, तो ए और बी क्यों लेंगे, तो सी बोलेगा कि मैं आपके व्यापार के लिए, व्यापार को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं, मैं आपके फर्म के लिए एक साल में मान लो न्यूनतम 20,000 रुपए कमा के दिखाऊंगा। तो अब इसमें गारंटी कौन दे रहा है, एक साझेदार गारंटी दे रहा है, किसको, व्यापार को या फर्म को। ये है आपकी तीसरी गारंटी। कौन गारंटी दे रहा है, एक साझेदार दे रहा है, व्यापार को गारंटी दे रहा है या फर्म को गारंटी, कि भाई मैं आपके व्यापार के लिए 20,000 रुपए कमा के दिखाऊंगा हर साल। तो ये न्यूनतम लाभ कितना हो गया इसमें, 20,000। अब अगर मान लो सी व्यापार के लिए 20,000 रुपए नहीं कमा पाता है, मान लो इसने 15,000 रुपए कमाए व्यापार के लिए, कितने कमाए, 15,000। तो न्यूनतम गारंटी से कितना कम है, न्यूनतम लाभ से कितना कम है, 5,000। तो सी अपने निजी संपत्तियों से ये पैसा लेके आएगा। सिंपल वे में माने तो घर से पैसा लेके आएगा, बस आप ये मान लो। भाई घर से लाके कहाँ देगा, व्यापार को देगा 5,000 रुपए, कितने, 5,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, 5,000 रुपए लाके घर से देगा, तो इसकी गारंटी कितनी हो जाएगी, 20,000। तो इसमें फर्म गारंटी देती है, इसमें एक साझेदार दूसरा साझेदार को गारंटी देता है, इसमें एक साझेदार जो है वो व्यापार को गारंटी दे रहा है कि भाई मैं आपको कम से कम इतने रुपए कमा के दूंगा। तो ये आपकी तीसरी गारंटी। अब चौथी गारंटी जो है, इसमें दो गारंटी होगी, जो आप क्वेश्चन द्वारा समझोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये आपका गारंटी का अभी तक टॉपिक था। अब चौथा जो है, इसमें क्या है, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। जैसे ये हमारा व्यापार है, ध्यान से देखना। अब ए ने क्या किया है, व्यापार को गारंटी दी है कि भाई मैं आपके लिए 10,000 रुपए कमाऊंगा, पर वर्ष कितने रुपए कमाऊंगा, 10,000। और ये आपका व्यापार है जिसको हम बोलते हैं फर्म। और फर्म ने बी को गारंटी दी है कि भाई आपका न्यूनतम हिस्सा जो है वो कभी भी 15,000 रुपए से कम नहीं होगा। ये हो गई आपकी दो गारंटी। इसमें आपकी दो गारंटी है। पहली है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, ए दे रहा है व्यापार को, भी आप मुझे अपने व्यापार में ले लो, मैं आपके लिए न्यूनतम लाभ 10,000 रुपए कमा के दिखाऊंगा मेरी तरफ से। और फर्म बोल रहा है बी को कि भाई तू मेरे व्यापार में आ जा, मैं तेरा न्यूनतम हिस्सा जो है 15,000 रुपए रखूंगा, इससे कम कभी भी अगर हिस्सा कम होगा तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। तो इसमें दो आपके हैं, ये क्वेश्चन द्वारा ही आपको समझ में आएंगे। इनके क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट गारंटी जो है फर्म द्वारा गारंटी, इसका मैंने एक एग्जांपल लिया छोटा सा।
राम श्याम मोहन एक फर्म में 3:2:1 के साझेदार है। फर्म द्वारा मोहन को 10,000 रुपए की न्यूनतम लाभ की गारंटी, देखो ये आ गया ना आपका क्वेश्चन, न्यूनतम लाभ की गारंटी किसके द्वारा? फर्म द्वारा। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका, फर्म द्वारा गारंटी दी गई। यदि व्यापार का लाभ 30,000 रुपए है, तो देखो मैंने और हो तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाए, इसमें लाभ हानि नियोजन खाता ही बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको क्या बनाना है, पहले लिखना है प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट 30,000 रुपए। अब इसमें साझेदार को आपको कुछ देना तो है नहीं, तो सीधा लाभ को बांट दो। लाभ को बांटने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर वर्ड कभी भी नहीं आएगा, साथ में कैपिटल वर्ड जरूर आएगा। तो पहला वर्किंग नोट हमारा लाभों का बंटवारा या लाभ विभाजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विभाजन करना अनुपात में आपके हर चैप्टर में आएगा। तो बात करते हैं, पहला साझेदार है आपका राम, इनका अनुपात आपका है 3:2:1। अब बात करते हैं राम, बांटना क्या है 30,000। इसमें राम का हिस्सा आगे वाला भी राम, तो ये राम श्याम और मोहन, तो राम का हिस्सा क्या है 3, डिवाइड मैंने बोला तीनों अनुपात जितने भी अनुपात उनकी टोटल, तो क्या 3, 2, 5, 1, 6 डिवाइड। ऐसे कैसे आपका श्याम का हो जाएगा 30,000 रुपए बांटने 2/6, मोहन का है 1/6। अब बात करते हैं 30,000 क्यों बांटा, क्योंकि आप इस साइड की अगर आप टोटल लगाओगे तो आपका अमाउंट क्या आएगा 30,000। डिफरेंस कितना आ रहा, पूरा का पूरा डिफरेंस ही आ रहा है ना भाई, पूरा का पूरा डिफरेंस आ रहा, कुछ बच मतलब कुछ लेस करने के लिए है नहीं, तो पूरा का पूरा 30,000 ही बटेगा। तो आप साझेदार में पूरे के पूरे 30,000 रुपए आपको बांट लें। या देखो अब कैसे बांटने, इसकी बात करते क्या होगा, 6 से इसको काटो, 5,000, 5 3 15। देखो जब एक बार ये कटा तो दूसरी बार भी ये 5,000 बार ही कटेगा, 10,000, 5 एकम 5 मतलब 5। तीनों बांट ले, तीनों को ऐसे कैसे लिख दो। बात करते हैं राम, कितना आया 15,000। बात करते हैं श्याम, 10,000। राम के हैं आपके 15,000, श्याम के हैं 10,000 और मोहन 5,000। अब देखो यहां तक तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं, वैसा सिंपल ही बटा है। अब हम बात करते हैं गारंटी का। मोहन को हमने कितनी गारंटी दी 10,000 रुपए कम से कम, लेकिन मोहन को यहाँ पे लाभ कितना मिल रहा है 5,000, न्यूनतम गारंटी से कम मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है 5,000 कम पड़ रहा है। तो कुछ नहीं करना आपको, इसमें आप 5,000 रुपए जोड़ दो, कितना हो जाएगा इसका 10,000। इसकी गारंटी कंप्लीट हो गई। अब गारंटी किसके द्वारा, फर्म द्वारा। फर्म का मतलब जिस साझेदार को आप गारंटी दे रहे हो उसको छोड़ के बाकी के साझेदार जो है वो हानि की भरपाई करेंगे। तो मोहन को कितनी हानि हुई थी 5,000, जो हमने जोड़ दी ये 10,000 है। अब ये 5,000 जो है ये राम और श्याम दोनों मिलके देंगे, तो किस में देंगे, अपने अनुपात में। तो देखो दूसरा वर्किंग नोट है हानि का विभाजन या गारंटी की हानि का विभाजन। कौन देंगे, राम और श्याम। तो मोहन को हटा लो, राम और श्याम का अनुपात क्या है 3:2, यही है। तो बात करते हैं राम, कितनी कितनी हानि है 5,000, तो 5,000 को बांट दो। राम का हिस्सा क्या है 3 डिवाइड में अनुपात की टोटल, तो कितना आ जाएगा 3,000 रुपये। बात करते हैं श्याम, कितना हानि हुई थी 5,000, इसमें श्याम का हिस्सा क्या है 2 अनुपात में टोटल 2,000। तो अब वही क्वेश्चन कि भाई 5,000 रुपए जो था इसमें हमने ऐड कर दिया, 5,000 कौन देगा राम और श्याम। अब 5 में से राम कितना देगा 3,000 और श्याम कितना देगा 2,000। तो राम में से कम कर दो आप 3,000, तो राम का हिस्सा क्या आ गया 12,000 और श्याम में से कम कर दो आप 2,000, तो श्याम का हिस्सा क्या आ गया आपका ये 8,000। राम में से कम कर दो 3,000 और श्याम में से कम कर दो 2,000। तो ये था आपका नॉर्मल एक गारंटी का क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गारंटी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है 4 नंबर का।
करना कुछ नहीं है, सिंपल वे में है। पहले जो लाभ है, पहले नॉर्मल अनुपात में लाभ को बांट दो। लाभ को बांटने के बाद देखो जिस 1000 को आपने गारंटी दी है उसका कितना हिस्सा कम पड़ रहा है, जितना हिस्सा कम पड़ रहा है वो जोड़ दो और बाकी के 1000 में उनके अनुपात में कम करना। जैसे यहाँ पे हमने लाभ बांटा, तीनों में बांटा था, इसलिए डिवाइड में क्या है 6। अब यहाँ पे जो हानि हुई है वो सिर्फ राम और श्याम में बटेगी, तो राम और श्याम का अनुपात क्या है, जैसे इन तीनों का अनुपात था 3, 2, 1। अब मोहन का तो है ही नहीं, तो राम और श्याम का अनुपात क्या बचा, 3:2। तो जो 5000 है ये 3:2 में आपको बांटना था। तो ये गारंटी का आपका क्वेश्चन था।